औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासी शर्जील उस्मानी अपने चैनल शर्जील अनकट एंड अनसेंसर्ड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों का पजीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने पिछले दिनों यानी कि वीडियोस को बहुत लाइक किया और जो है व्यूज़ भी बढ़े और इसी तरह सब्सक्राइबर भी बढ़े। तो आपसे गुजारिश है कि आगे भी आप इसी तरह वीडियोस को वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर कोई कमी पेशी नज़र आती है तो कमेंट करें, हमें बताएं और वीडियो को पूरा देखा करें। तो आते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एक तो ये जो कल वज़ीर आज़म साहब ने एक झूठ का ब्लंडर और बहुत बड़ा अपनी तरफ से छक्का मारा है कि जी हम आवाम को 26 रुपए तक और 22 रुपए तक जो है यूनिट में रिलीफ देने जा रहे हैं सर्दी में। तो ये सारी ड्रामेबाजी क्या है और इस सिलसिले में हम आपको बताएंगे कि किस तरह सारा लोटा जर्नलिज्म खामोश है और किस तरह इन चैनल्स को इसकी सारी हकीकत पता है, लेकिन आप देखें कि ये सारा मीडिया बिका हुआ है और ये किस तरह खामोश है और ये किस तरह हुकूमत के इशारे पर और जो है इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर सारी खबरें आप तक पहुंचाता है और सिर्फ वही खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं कि जो इनकी मनपसंद होती हैं और इनके तरीक़ेकार से। वरना यही मीडिया था जो झूठी खबरों को भी सच बनाकर पेश करता था इमरान खान के दौर में और इस तरह के प्रोपेगेंडे करता था कि पता नहीं आए हाय अवाम मर गई और लुट गए, पिट गए, सब कुछ। और आज जब मुल्क बदतरीन हालात से गुजर रहा है, अवाम महंगाई की दलदल में फंसी हुई है, तो ये मीडिया, ये चैनल्स बेशर्मी से सिर्फ बिके हुए हैं और कोई खबर आप तक नहीं पहुंचा रहे। तो जी हम शुरू करते हैं, फिर हम आपको वजीर आला का बारे में भी बताएंगे। इसी वीडियो को पूरा देखिएगा कि वजीर आला इतनी इमरजेंसी सूरत हाल के मौके पर वजीर आला पंजाब मुल्क से गायब है। तो क्यों गायब है और ये सारा कुछ क्या किया जा रहा है और किस वजह से किया जा रहा है, और ये स्मोक की हकीकत भी हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो स्मोक की वजह से इतने शदीद हालात ख़राब हैं पंजाब में। तो शुरू करते हैं जी पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। वजीर आजम साहब ने कल एक अपनी तरफ से बहुत बड़ा छक्का मारा और ऐलान किया कि हम जो है 1 दिसंबर से कमर्शियल सार्फिन, घरेलू सार्फिन और इसी तरह जो है इंडस्ट्रियल सार्फिन को जो है बिजली के फी यूनिट 26 रुपए तक का रिलीफ देने जा रहे हैं। तो एकदम तो सारे खुश हो गए, हम भी बड़े हैरान हुए कि इससे पहले जब इन्होंने इससे बहुत थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश की थी तो IMF ने फौरन इन्हें तंबी करके वो रिलीफ वापस करवा दिया था और इनकार कर दिया था जी कि IMF के प्रोग्राम के थ्रू आप किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकते अगर आपको किस्त चाहिए। तो ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि जी ये इतना बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। तो जब भी आप यानी कि ये जो सारी डिटेल आई है ये अखबारों में से आप डॉन वगैरह में से, न्यूज़ वगैरह में से जब उठाएंगे तो उसके नीचे टोटल यानी कि जो है ना डिटेल यानी कि ऊपर यही लिखा होगा, हेडलाइन यही चलेंगी सारा, लेकिन जब आप उसे तफसील से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। अब ये रिलीफ है क्या? ये रिलीफ इस तरह है कि ये 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। जैसे आप फर्ज करें पिछले नवंबर के महीने में आपने जो है 400 यूनिट यूज़ किए थे बिजली के, तो अगर आप इस दफा भी 400 यूनिट तक ही यूज करते हैं या 400 से कम यूनिट यूज करते हैं तो आपको 1 रुपए का भी रिलीफ नहीं है। तो और अगर आप 400 से ऊपर यानी कि कम से कम 25% यूनिट आपने पिछले साल के उस महीने के यूनिट से ज्यादा यूज कर दें, अब 400 का 25% बनेगा सर 100 यूनिट। तो अगर आप 100 यूनिट और यूज करेंगे तो 100 यूनिट पे ही आपको 26 रुपए का रिलीफ देंगे। तो बेशर्मी की इंतहा देखें कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ताकि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा इजाफी यूनिट्स पर, खबर के तौर पे ही आपको सिर्फ बता रहे हैं इजाफी यूनिट्स पर जो है भाई, इजाफी यूनिट्स पर कौन से इजाफी यूनिट्स पर? फर्ज करें 100 की स्लैब है, 100 से ऊपर जो इजाफी करता है उसको दे रहे हैं आप, 200 से ऊपर करता है उसको नहीं। आपने पिछले साल के पहले उस महीने को क्रॉस करना है यूनिट्स को, फिर आपने 25% यूनिट मजीद यूज करने हैं। तो फर्ज करें जी कि आपने जो बाकी बिल आपका आ गया 50,000 का और जो ऊपर के यूनिट का जो ये 100 पे जो आपको रिलीफ दे देंगे वो 50,000 भी आपने देना है। मजीद जो आपने 100 यूनिट पे रिलीफ मिला वो भी आपने उस रिलीफ के बाद यानी कि वो रिलीफ शुदा यूनिट के भी पैसे देने हैं, टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट, वो ओवरऑल यूनिट्स पे पड़ेगी आपको उसके बाद। तो ये अवाम को ये ढकोसला दे के इसी तरह के अवाम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली यूज़ करे और जो है क्या नाम है हमारे पास
पेमेंट आए, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है आईपीपीएस को। अब आईएमएफ ने इन्हें कहा है जी कि इन चीज़ों को क्लियर करें, तो अब ये आईपीपीएस को पेमेंट देने के लिए ये एक झांसा दिया गया है, ताकि जो हुकूमत के इस झांसे में आके अवाम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली यूज़ कर ले, और उसके बाद ये जो पेमेंट्स इकट्ठी होगी इससे वो आईपीपीएस की जो है पेमेंट्स कर दें। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो है, क्या नाम है, हुकूमत ने देखा जी कि पिछले अरसे में बहुत, यानी कि जो पिछले 1-2 साल के अंदर लोग सोलर पे कन्वर्ट हो गए हैं, बिजली की कंजम्पशन दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो उस वजह से इनकी पेमेंट्स पूरी नहीं हो रही। अब बिजली की कंजम्पशन कम हो रही है, उस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, अब ये पिछले दिनों से आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा स्मोक का इशू चला हुआ है, और गवर्नमेंट हर साल इकदाम लेती है कि जी स्मोक की रोकथाम की जाए। इस दफ़ा आप देख रहे हैं कि सिर्फ ज़बानी कलामी इकदाम लिए जा रहे हैं, और किसी किस्म के यानी कि जो है ना कोई इकदाम नहीं लिए जा रहे, जो जिसे कह लें प्रैक्टिकल इकदाम। हाई कोर्ट्स फैसले दे रही हैं, लेकिन किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हो रहा, और आपकी वज़ीर आला इतनी एमरजेंसी सूरत हाल में मुल्क से गायब है, जबकि उसे इस एमरजेंसी सूरत हाल में मरियम नवाज को मुल्क के अंदर होना चाहिए था, ताकि वो लोगों को इस स्मोक से निजात दिलाए। लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, दमा के मरीज बन रहे हैं, सांस के, फेफड़ों की और बहुत सी बीमारियां, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। और स्मोक पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लोग सोलर पे कन्वर्ट हो गए हैं, स्मोक खत्म होगी अगर तो सूरज निकलेगा, क्योंकि अभी वो शदीद सर्दी नहीं आई कि जिसमें धुंध पड़े। जब सूरज निकलेगा तो बिजली की कंजम्पशन कम होगी, लोग अपने उस सोलर से बिजली जनरेट करेंगे और हुकूमत की पेमेंट्स कम हो जाएंगी। तो इन्होंने टारगेट किया है कि नवंबर के महीने में जो है स्मोक की रोकथाम के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए जाएंगे, ताकि सूरज मत निकले, और सूरज ना निकले और सोलर की कंजम्पशन कम हो, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेमेंट्स इकट्ठी हो जाए। आप इसको एवरेज के तौर पे भी देख सकते हैं कि लोगों के जो है पंखे बंद हो गए हैं बहुत सारी जगहों पे, या कम इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह फ्रिज, फ्रीजर वगैरह और दूसरी अशिया का भी जो है उनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, और बहुत सी यानी कि जो है इस किस्म की जो है चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद आपकी यूनिट की कंजम्पशन कम नहीं हो रही। इलेक्ट्रिक चीज़ों के इस्तेमाल की कमी के बावजूद आपकी यूनिट कंजम्पशन कम नहीं हो रही। क्यों कम नहीं हो रही, उसकी रीज़न यही है कि जी जो लोग सोलर पे यानी कि जो है बिजली पैदा कर रहे थे, जब आपके पूरा दिन सूरज ही नहीं निकलेगा तो आपको वो सारी बिजली वापडा से लेनी पड़ रही है, और आपकी वो सारी कंजम्पशन वापडा की उस पर जा रही है। तो ये हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ देने नहीं आई, किसी किस्म का अवाम को सहूलत नहीं देने आई। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नोट छापने और आईएमएफ के साथ मिलके अवाम के ऊपर बोझ दर बोझ डालने के लिए आई है। अब आईएमएफ ने इन्हें मिनी बजट का कहा है, इन्हें पता है अवाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो ये मिनी बजट से पहले आईएमएफ को इस तरीके से पैसे इकट्ठे करके देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कैपेसिटी पेमेंट्स वगैरह, और ये शो करने की कोशिश कि हमने आपके अहदाफ पूरे कर लिए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इनके किसी धोखे और फ्रॉड में ना आइएगा, और जो है अपने यूनिट्स को कम से कम और मैनेज करके चलें, ताकि हुकूमत के इस फ्रॉड से आप बच सकें। और आपके सामने है कि ये किस तरीके से जो है वज़ीर आला मुल्क से फरार है, ये सारा फ्रॉड भी आपके सामने आ गया है। तो आप लोगों ने इन लोगों से खुद अपने आप को बचाना है, वरना मरियम नवाज का वो कॉल जो है कि जो हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं आती उसे अवाम का कोई दर्द नहीं होता, वो इन पर मुकम्मल तौर पर सादिक आता है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत अवाम का कोई दर्द नहीं रखती, और ये सिर्फ अवाम को तकलीफ देने के लिए हुकूमत में आए हैं, ताकि ये अवाम से बदला ले सकें कि उन्होंने हमें वोट क्यों नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।